जय हिंद दोस्तों। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है लिस्ट इन पाइथन। अभी तक हमने डेटा टाइप्स जो जब देखा था, आई मीन एक लेक्चर पीछे वाले लेक्चर में आप देखे होंगे, उसमें हमने कुछ डेटा टाइप्स को डिस्कस कर लिया था, लेकिन हमने ये भी बताया था कि जो रिमेनिंग बचा हुआ है उसको हम इंडिपेंडेंट लेक्चर में कवर कर रहे होंगे, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ी लंबी भी होती है वो, राइट, इसलिए। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो लिस्ट पे होने वाला है। लिस्ट पे होने वाला है, एक सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर है ये। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं, और आज एक ही लेक्चर में हम लिस्ट के पूरे जितने भी टॉपिक है, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ लिस्ट, उसके बाद लिस्ट की म्यूटेबिलिटी प्रॉपर्टी क्या होती है वो देखेंगे हम, लिस्ट स्लाइसिंग भी देख लेंगे, लिस्ट मेथड, एंड लास्टली देखेंगे हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ये सारे टॉपिक को आज हम कवर कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, हम अपने पहले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ लिस्ट। तो देखो, सबसे पहले मैं लिस्ट से पहले वाले जो हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़े थे, जिसको हम यहीं पे कर लेते हैं। जैसे इससे पहले हमने इंटीजर पढ़ा, इससे पहले हमने फ्लोट पढ़ लिया है, हमने स्ट्रिंग पढ़ लिया है। क्लियर? स्ट्रिंग ही लिख देता हूँ। इसमें क्या है कि जब हम ये सब स्टडी कर रहे थे, जब हम ये अपने लेक्चर में देख रहे थे, तो इसमें हम एक वेरिएबल के अंदर, यानी एक वेरिएबल के अंदर क्या कर रहे थे, एक वैल्यू स्टोर कर रहे थे। क्लियर? लेकिन अब आगे जो भी हम डेटा स्ट्रक्चर, जो भी डेटा टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि अभी आज ही हम लिस्ट पढ़ने वाले हैं, उसमें एक वेरिएबल के अंदर हम मल्टीपल डेटा को स्टोर कर रहे होंगे। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हम इसमें अगर पहला पॉइंट लिखूं थ्योरी के तौर पे, तो क्या होगा, ए लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड एंड म्यूटेबल, म्यूटेबल को हम चेंजेबल भी कहते हैं, ठीक है, कलेक्शन दैट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज। अभी मैंने क्या बोला कि इसमें हम मल्टीपल वैल्यू के स्टोर कर रहे होंगे, मल्टीपल वैल्यूज ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। अब देखो, सबसे पहले मैं इसके जो थ्योरी है उसको समझने की कोशिश करते हैं, जो हमने यहाँ लिखे हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा कि ये एक ऑर्डर्ड है, ऑर्डर्ड फॉर्म में होता है, म्यूटेबल है, मतलब ये इसको हम चेंज कर सकते हैं। म्यूटेबल का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ चेंजेबल। म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी पे मैं एक छोटा सा लेक्चर लाऊंगा, जो बोनस लेक्चर होने वाला है। जस्ट इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि इसको डालूं। फिलहाल के लिए अभी ऐसा समझो कि म्यूटेबल एक ऐसी चीज, मतलब म्यूटेबल मीन्स क्या, ऐसी चीज जिसको हम चेंज कर सकते हो, उसको हम म्यूटेबल कहते हैं। अभी आप जब एग्जाम्पल देखोगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्या है, ऑर्डर्ड एंड म्यूटेबल कलेक्शन दैट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। मैंने क्या बोला, जैसे बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे इसको अगर आप कंपेयर करना चाहो तो इसको आप एरे से कंपेयर कर सकते हो, राइट। लेकिन जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो पुराने वाले हैं, उसमें एरे के अंदर हम जो एलिमेंट स्टोर कर रहे होते हैं तो एक टाइप के कर रहे होते हैं, जैसे सी सी प्लस प्लस में। लेकिन यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो एरे यहाँ नहीं है, यहाँ हम लिस्ट बोलते हैं उसी चीज को। क्लियर? और लिस्ट में क्या है कि डिफरेंट डेटा टाइप्स के वैल्यू को भी हम स्टोर कर रहे होते हैं। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि लिस्ट बनाते कैसे हैं। तो लिस्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो अपना वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ये हम एग्जाम्पल लिखते हैं। क्लियर? वेरिएबल बनाना पड़ेगा, तो जैसे कि हमने यहाँ नाम रख दिया नम्स, ये हमारा वेरिएबल है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये जो कैपिटल वाला ब्रैकेट है वो लगाते हैं, और इसके अंदर हम एलिमेंट को कॉमा सेपरेट करके लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ 1 लिखा, 2 लिखा, 3, 9, 8, 5। अब आप जो चाहो, जितने चाहे उतने नंबर आप लिख सकते हो। तो ये हम इस तरीके से लिस्ट बनाते हैं। ठीक है? अब देखना, मैंने क्या बोला कि मल्टीपल वैल्यूज है, तो इसमें देखो ये भी एक वैल्यू है, ये भी एक वैल्यू अलग है, ये एक अलग है। इसी को जब आप ओनली इंटीजर वेरिएबल बना के लिखोगे तो इसके लिए भी एक अलग वेरिएबल बनेगा, इसके लिए अलग वेरिएबल बनेगा, इसके लिए अलग वेरिएबल बनेगा। जिससे क्या है, बहुत सारी मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है अपने को, राइट। इसलिए जब बहुत सारे वैल्यू को हमें एक जगह स्टोर करने की जरूरत पड़ती है, तो हम इस तरीके के डेटा टाइप्स को यूज कर रहे होते हैं, जैसे कि हम यहाँ कर रहे हैं लिस्ट का। ठीक है? ये हो गया नम्स। इसमें तो हमने एक टाइप के डेटा दिए हैं, क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट है वो सब इंटीजर है। लेकिन जो डेफिनेशन बता रहा है, डेफिनेशन ये कह रहा है कि इसमें हम डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स को भी स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए डिफरेंट टाइप का भी हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ
कुछ भी लिख दिया, जैसे L1 लिख दिया, वेरिएबल का नाम है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ list1। ठीक है, list1 के अंदर मैं स्टोर कर रहा हूँ कुछ। जैसे सबसे पहले मैंने सोचा कि नंबर स्टोर कर लेते हैं, कर लिया। अब मेरा मन है इसमें नाम स्टोर करने का, तो मैं नाम स्टोर कर सकता हूँ अपना। अब मेरा मन है इसमें बूलियन स्टोर करने का, तो मैं बूलियन स्टोर कर सकता हूँ। अब मेरा मन है फ्लोट यूज करने का, तो मैं इसमें फ्लोट यूज कर सकता हूँ। इस तरीके से आप एक लिस्ट के अंदर डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स को स्टोर करा सकते हो, कॉमा सेपरेटेड। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो जैसे इसमें हमने देख लिए। अब देखो, लिस्ट के अंदर भी लिस्ट हो सकता है, मतलब नेस्टेड लिस्ट का कॉन्सेप्ट। जैसे देखो मैं क्या बोल रहा हूं, इस लिस्ट में मैं यहां बना रहा हूं, जैसे मान लो नेस्टेड। ठीक है, हालांकि इसको समझने से पहले मैं अगर लिस्ट की वो समझा दूं, फॉर एग्जांपल, रुको, जैसे देखो मेरे पास यहाँ पे एक लिस्ट है, जिस लिस्ट का नाम है, मान लो मैं मिक्स्ड करके एक नया बना लेता हूँ, और इसमें मैं स्टोर करता हूँ। जैसे मैंने स्टोर किया 42, मैंने स्टोर किया कुछ भी, एक स्ट्रिंग, मैंने स्टोर किया एक फ्लोट, और मैंने यहाँ बूलियन भी स्टोर किया। ठीक है, अब देखो लिस्ट में कैसे होता है। तो सबसे पहले मैंने ये भी लिखा था ऑर्डर्ड कलेक्शन है। तो ऑर्डर्ड कलेक्शन का मतलब क्या है, एक वर्ड में समझो कि ये लिस्ट मेमोरी में जहां भी होगी, वहां ये सारी वैल्यू एक जगह होगी। मतलब मान लो अगर ये 4 बाइट की है, तो लिस्ट में ये वैल्यू, जैसे मान लो इसकी मेमोरी लोकेशन जब शुरू हो रही है, तो उसकी हो रही है 0 4 से, तो ये 4 बाइट की है, तो 8 पे खत्म हो जाएगी। तो ये वाली जो नेक्स्ट वैल्यू है, वो इसके जस्ट बाद स्टार्ट हो जाएगी, यानी ये ऑर्डर्ड कलेक्शन में है, एक के बाद एक के बाद एक है। क्लियर, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड कलेक्शन। आई होप आपको ये क्लियर होगा। और इसके बाद लिस्ट में हम इंडेक्सिंग वाले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। जैसे देखो लिस्ट में चूंकि ये ऑर्डर्ड कलेक्शन है, तो हम इसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं इंडेक्स के थ्रू। और पॉइंट नंबर इसमें हमें सबसे पहला वन, जस्ट वेट, इसमें मैं एक पॉइंट नोट में लिखना चाहूंगा कि लिस्ट का जो स्टार्ट होता है, लिस्ट स्टार्ट विथ इंडेक्स 0। मतलब ये जहां भी ये स्टोर हुआ होगा, तो उसमें जो पहला एलिमेंट है, उसको हम 0 इंडेक्स कहते हैं। ये जो पहला वाला होगा, अब दूसरा वाला, उसको हम फर्स्ट कहते हैं। और इस तरीके से, अब जैसे ये यहाँ पे तीसरे नंबर पे है, लेकिन चूंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट है, तो इसमें इसका जो पोजीशन हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। राइट, ये कंफ्यूजन आप मत पढ़ना कि जैसे हम थर्ड एलिमेंट को अगर एक्सेस कर रहे हैं, तो हम उसमें 2 पास कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि जो इंडेक्स, ये जो है ना लिस्ट, वो 0 से शुरू होती है, इस वजह से। क्लियर, तो ये बात याद रखना आप कि लिस्ट में जो है इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसमें मैं बात करूं, तो 42 को अगर हमें एक्सेस करना हुआ, और एक्सेस कैसे करते हैं, तो हम सबसे पहले यहां देते हैं लिस्ट का नाम, लिस्ट नेम, फिर यहाँ पे हम वही ब्रैकेट लगाते हैं, और यहाँ पे देते हैं इंडेक्स नंबर, यानी इंडेक्स। इस तरीके से हम उस एलिमेंट में, जैसे हमारे लिस्ट के अंदर किसी भी इंडेक्स को हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला अपना के। यानी इस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे मान लो मुझे 42 को एक्सेस करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूं, तो यहाँ लिस्ट नेम क्या है, मिक्स्ड। यहाँ पे लिस्ट का नाम हमने क्या दिया है, मिक्स्ड, तो मैं यहाँ लिखूंगा मिक्स्ड, फिर मैं लगाऊंगा ये ब्रैकेट जो लिस्ट बनाने के समय हमने लगाया था, और उसके बाद ये कितने इंडेक्स पे है, तो ये 0th इंडेक्स पे है, तो इंडेक्स की जगह पे हम यहाँ पे पास कर देंगे 0। अब जब इसको आप प्रिंट करोगे, तो ये हमें 42 रिटर्न करके देगा। क्लियर, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप ये भी देखो, अब हम इसको इस तरीके से समझे, जहां ये 0th इंडेक्स पे क्या है, 42 है, फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, एक स्ट्रिंग है जिसमें हेलो लिखा हुआ है, सेकेंड मतलब इंडेक्स पे क्या है, एक फ्लोट वैल्यू है। लेकिन इसमें क्या है, लिस्ट में ऐसा भी हो सकता है कि 0th इंडेक्स पे जो भी डेटा है, वो अपने आप में एक लिस्ट हो। जैसे यहां तो एक बस इंटीजर है, लेकिन इसके अंदर जो 0th है, उसके अपने आप में भी एक लिस्ट हो सकता है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स यहाँ हेलो है, तो ये भी हो सकता है कि जो फर्स्ट वाला जो इंडेक्स है, उसको भी अपने आप में मान लो इंडेक्स या टपल जो भी चाहे वो हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे देखो मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो जैसे मिक्स्ड का ही एग्जांपल हम लेते हैं, या नहीं तो देखो मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ नेस्टेड नाम से, इसके अंदर मैं एक लिस्ट बनाऊंगा। ठीक है, ये लिस्ट है, यहां से समझना नेस्टेड लिस्ट क्या होता है। तो ये जो पहला एलिमेंट होगा, क्योंकि देखो इसमें कॉमा सेपरेट करता है, कॉमा सेपरेट करता है,
लिस्ट के अंदर पहले एलिमेंट को, जैसे एक कॉमा मिल गया आपको, तो उससे पहले वाला एक एलिमेंट हो गया, उसके बाद फिर दूसरे एलिमेंट हो गया। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक कॉमा यहाँ दिया, एक कॉमा यहाँ दिया, और इसके अंदर हम कुछ स्टोर करेंगे, नेस्टेड लिस्ट हम आपको बता रहे हैं, क्लियर। अब जैसे मान लो ये कॉमा यहाँ, ये कॉमा यहाँ है, तो ये मेन जो है, ये वाला जो कैपिटल वाला ब्रैकेट है, तो इसके लिए जीरोथ इंडेक्स ये हो जाएगा, फर्स्ट इंडेक्स ये हो जाएगा, और सेकंड इंडेक्स ये हो जाएगा, क्लियर। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चाहे तो एक वैल्यू स्टोर कर दे, या नहीं तो यहाँ अपने आप में मैं एक लिस्ट स्टोर करा दूं। अब इस लिस्ट का जैसे इसमें मैं एलिमेंट स्टोर करता हूँ 1 2, और इसमें भी मैं डिफरेंट डेटा टाइप्स यूज कर सकता हूँ, क्योंकि ये भी अपने आप में एक इंडेक्स मतलब लिस्ट ही है, क्लियर। ये हुआ। अब जैसे फर्स्ट इंडेक्स पे मुझे डायरेक्ट एक ही चीज पर प्रिंट कराना था, हेलो, तो मैं यहाँ हेलो लिख सकता हूँ। अब सेकेंड में मान लो मैं फिर से चाहता हूँ कि यहाँ पर भी एक लिस्ट हो। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है कि लिस्ट के अंदर जो मैंने बोला कि पहला जो कॉमा सेपरेटर है, अब देखो ये जो जीरोथ नंबर है वो अपने आप में एक लिस्ट है। अब इस लिस्ट के अंदर 3 एलिमेंट है, तो उसको कैसे एक्सेस करते हैं वो भी हम देखेंगे अभी जस्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1, तो ये एक ही एलिमेंट है, तो इसको तो डायरेक्ट एक्सेस कर लेंगे इसी के नेम से। अब जैसे यहाँ सेकेंड वाले इंडेक्स पे क्या है, ये भी अपने आप में इंडेक्स है, तो इस सेकेंड वाले को जब हम एक्सेस करेंगे तो ये हमें लिस्ट रिटर्न कर रहा होगा। लेकिन इस लिस्ट के भी पहला एलिमेंट अगर हमें चाहिए, जो ये होगा पहला, क्योंकि ये तो जीरोथ हो जाएगा फर्स्ट इंडेक्स, तो इसको हम कैसे एक्सेस करते हैं वो हम अब देख रहे हैं, ठीक है। नेस्टेड लिस्ट को इंडेक्स करना, नेस्टेड लिस्ट एलिमेंट एक्सेस, वो कैसे करते हैं। जैसे देखो आपको मैं, जैसे इसमें जीरोथ इंडेक्स हम सबसे पहले एक्सेस करते हैं, तो वो कैसे करेंगे, तो हमें लिखना पड़ेगा वेरिएबल का नाम जो कि है नेस्टेड, लिस्ट का नाम क्या है हमारे पास, नेस्टेड। अब हम यहाँ पे लगाते हैं क्या, चूंकि इसमें 3 है, राइट, तो इसमें अगर हमें पहला वाला एलिमेंट अगर हमें इसको एक्सेस करना हुआ तो हम इसमें क्या लिखेंगे, तो हमें चाहिए इसमें मान लो ये जीरोथ वाला, ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे सबसे पहले 0। अब देखो अगर हम डायरेक्ट 0 लिख के प्रिंट करेंगे तो वो हमें ये रिटर्न कर देगा, लेकिन हमें इस जीरोथ के अंदर पहुंचे, क्लियर। अब इस जीरो के अंदर जैसे हम ये नेस्टेड लिस्ट का जो जीरोथ इंडेक्स था, ये उसके अंदर अपने आप में एक लिस्ट है, तो ये भी ये अपने आप में एक रिटर्न करेगा जो लिस्ट करेगा। जैसे यहां रुको, अभी मैं इसको काफी क्लियर करना चाहूंगा पूरे, इसको मैं हटाता हूं। जैसे ये देखो, ये अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये हमें रिटर्न करेगा 1 2 3, जो कि अपने आप में लिस्ट है। अब हम क्या चाह रहे हैं कि इसमें भी फर्स्ट या जीरोथ इंडेक्स जो भी हम चाहे वो एक्सेस करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले तो वहां तक पहुंचना पड़ेगा। तो वहां तक पहुंचने के लिए हमने ये मान लो जीरोथ इंडेक्स को एक्सेस किया। अब ये अपने आप में लिस्ट है, तो इसके अंदर जब हम जाएंगे तो यहाँ पे भी एक्सेस हम कर सकते हैं इसके अंदर के एलिमेंट को। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूं 1, ठीक है, यहां मैंने लिख दिया क्या 1, हालांकि ये हमें नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है, एक ही ब्रैकेट से काम हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड इसको, हाँ ठीक है, ये हो गया। अब जैसे मान लो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, तो ये सबसे पहले तो ये वाला लाइन है, ये हमें लेके चला जाएगा कहाँ, जो जीरोथ पे लिस्ट है उसमें, और उसका पहला एलिमेंट हमें रिटर्न हो जाएगा, तो उसमें फर्स्ट इंडेक्स पे 2 है, तो ये हमें 2 रिटर्न हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि नेस्टेड लिस्ट को हम कैसे एक्सेस करते हैं। यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं कि हमें अगर इस जगह पहुंचना है तो सबसे पहले हम उस नेस्टेड का जो सेकेंड इंडेक्स है उसको एक्सेस करेंगे, तो उसको हम कर लेंगे 2 से, क्योंकि उसका इंडेक्स 2 था। अब ये अपने आप में एक लिस्ट है, ये एक लिस्ट रिटर्न करेगा, और लिस्ट के एलिमेंट को हम कैसे एक्सेस करते हैं, तो लिस्ट के एलिमेंट को हम ब्रैकेट लगा के फिर उसके अंदर के एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। तो यहाँ जैसे मान लो हम देख रहे हैं जीरोथ इंडेक्स, तो हम इस तरीके से एक्सेस करेंगे, और ये हमें रिटर्न कर देगा ये वाला 4। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर है तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स है, कुछ कुछ पॉइंट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जब हम इंडेक्सिंग देख रहे थे, तो जैसे मान लो एक बार हम और इस इंडेक्सिंग को अच्छे से कवर कर रहे हैं। जैसे मान लो मैंने एक नम्स बनाया था, नम्स में मान लो मैंने एक लिस्ट में स्टोर किया 1 2 3 4 5। देखो मैंने बोला कि आपको अगर फर्स्ट वाला चाहिए जो ये, तो वो जीरोथ इंडेक्स होगा, तो ये तो हमें 1 रिटर्न कर देगा। लेकिन क्या हो अगर मैं इसमें -1 लगाऊं, -1 अगर मैं करूंगा तो ये हमें लास्ट वाला रिटर्न करेगा।
क्यों? क्योंकि इसके आगे मतलब इसके बगल में जो इसके लेफ्ट साइड में है वो क्या है? 0 है और उसके बाद -1 है, यानी ये 0th है जो हमें पहला एलिमेंट दे रहा है, उसके बाद मैं -1 लगा रहा हूं, यानी इसके पीछे कुछ भी नहीं है। लेकिन ये बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, इस चीज को सर्कुलर पाथ के जैसा बना के फिर ये हमें रिटर्न करने लगता है। जैसे अगर मैं -1 रिटर्न कराऊंगा तो इसके पीछे वाला जो बगल लास्ट में शुरू हो रहा है वो देगा। अगर मैं -2 करूं यहाँ पे तो इसके भी बगल वाला हमें ये रिटर्न होगा। तो अब ये -2 करने पे हमें रिटर्न कर देगा क्या? 4। अब देखो इसको मैं एक बार एग्जांपल पे देखता हूं, फिर आगे हम बढ़ेंगे। क्लियर? तो हमें सबसे पहले एक सेकंड, क्या वो चल रहा है? हाँ, हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ओपन कर लेते हैं अपना जेनिया यूट्यूब। हमें देखना है लिस्ट, तो हम यहाँ बना लेते हैं एक फाइल जिसका नाम होने वाला है लिस्ट। वेट, list.py। इसको हम करते हैं। अब जैसे देखो मैंने क्या बनाया कि सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं नम्स, इसमें हमें लगाना है कैपिटल वाला ब्रैकेट। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मान लो मैंने 1 2 3 1 2 3 4 5 ये स्टोर किया, राइट। अब अगर हम इसको प्रिंट करते हैं डायरेक्ट, ठीक है, हम इसको डायरेक्ट प्रिंट कर रहे हैं, कंट्रोल ए से सेव किया और यहाँ पे जाके हमें लिखना पड़ेगा पाइथन list.py। तो ये हमें चल के ये हमें रिटर्न हो जाएगा लिस्ट। ठीक है, अब ये लिस्ट है, ये हमें कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमें हमारे पास एक वेरिएबल मतलब फंक्शन है जो आपको मैंने पढ़ा रखा है, टाइप। तो आप इसका टाइप चेक कर सकते हो डायरेक्ट। क्लियर? तो अब जब टाइप चेक करोगे तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे हमें रिटर्न हो रहा है लिस्ट, मतलब ये लिस्ट है। क्लियर? अब हम एक दो चीज यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी देखते हैं कि हम इसमें लिस्ट के अंदर मल्टीपल डेटा टाइप्स की वैल्यू को भी स्टोर करा सकते थे। जैसे मैंने यहाँ एक फर्स्ट कराया, दूसरा में जैसे मान लो मैंने मेरा नाम रख दिया, ठीक है। उसके बाद तीसरा में मान लो मैं किस बुलियन वैल्यू डाल रहा हूँ, सॉरी फ्लोट वैल्यू, उसके बाद मैं एक बुलियन वैल्यू डाल रहा हूँ, राइट। वो ऑटो सजेशन दे रहा है, उससे मुझे लग रहा है कि थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा होगा। उसके बाद NUMs नम्स को हम प्रिंट करते हैं, तो ये हमें वो भी प्रिंट करके दे दिया, राइट। अब हम क्या बोल रहे थे कि हमें जैसे मान लो 0th इंडेक्स होता है पहला एलिमेंट, तो वो हम कैसे एक्सेस करेंगे? यहां से हम अगर डालें 0 और फिर हम अगर इसको एक्सेस करें तो हमें 1 आना चाहिए जो मेरा कॉन्सेप्ट कहता है। क्लियर? तो यहां हमें मिल गया है 1। क्लियर? अब मैंने बोला था ये अगर इसको एक्सेस करना है तो 1 के बाद ये क्या हो जाएगा 2, तो इसके लिए हमें 1 लिखना पड़ेगा इंडेक्स। 1 इंडेक्स हमें सेकेंड वाला एलिमेंट रिटर्न करेगा क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होती है, तो ये हमें रिटर्न कर देगा सत्यम, राइट। इस तरीके से फिर मैंने क्या बोला कि अगर हम -1 करते हैं तो वो पीछे से शुरू कर देता है। जैसे मैंने -1 लगाया तो ये हमें पीछे से, जैसे पहला यहाँ ट्रू है माइनस, तो ये ट्रू है तो हमें पहला वाला इधर पीछे से रिटर्न होगा ट्रू। अगर हम यहाँ पे -2 कर देते हैं तो ये पीछे से दूसरा नंबर वाला रिटर्न कर रहा होगा जो कि यहाँ पे 3.5। आई होप आपको ये क्लियर हुआ कि लिस्ट हम बनाते कैसे हैं, लिस्ट होता क्या है, ऑर्डर्ड कलेक्शन में होता है। देखो ऑर्डर्ड कलेक्शन होने की वजह से ही हम इसको इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, जब आपको हम डिक्शनरी पढ़ा रहे होंगे तो वहां पे वो इंडेक्स के थ्रू एक्सेस नहीं होता है क्योंकि वो ऑर्डर्ड कलेक्शन नहीं है, जो कि आने वाले लेक्चर में हम उसको कवर करेंगे। अभी के लिए लिस्ट पे फोकस करो, ठीक है। ये हो गया। अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि लिस्ट के अंदर जैसे यहाँ 1 है तो क्या ये अपने आप में एक लिस्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे मैं यहाँ स्टोर कर दूं 4 5 6, ये एक लिस्ट हो गया। अब हमें जब हम अब इसमें 0 चेक करते हैं, रुको, अब हमें नम्स 0 में क्या रिटर्न होगा? तो नम्स 0 में ये वाला रिटर्न होना चाहिए जो कि अपने आप में एक क्या है, लिस्ट है। अब इसको जब हम रन करेंगे तो हमें ये लिस्ट रिटर्न हो जाएगा जो कि 0th नंबर पे है। अब देखो मैं एक चीज आपको बताता हूं तो आपको ये ज्यादा क्लियर होगा। हालांकि इसका मैं इसको कहीं स्टोर कर लेता हूं, जैसे मान लो लिस्ट 1, लिस्ट 1 में मैंने इसको या LST लिख देता हूं, रुको, LST में मैंने एक स्टोर किया ये चीज। अब इससे आप अंदाजा लगाओ कि इसके अंदर क्या स्टोर हुआ होगा, इस LST के अंदर स्टोर हुआ होगा ये चीज है। क्लियर? अब ये लिस्ट है, अब LST क्या है, लिस्ट है, तो क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते LST? अब मैं इसको अगर सिंपल लिस्ट के फॉर्म में यूज करूं तो LST एक लिस्ट है जो ये रिटर्न कर रहा है और उसके अंदर हम 0th वाला इंडेक्स अगर चेक कर रहे हैं तो हमें इसमें क्या रिटर्न होगा,
ये हमें 4 रिटर्न कर रहा है, राइट। अब इसी चीज को आप एक लाइन में लिख रहे हो, जैसे ये लिस्ट जहां एक्सेस है वो मान लो आपका ये लिस्ट रिटर्न करता है वो। अब इसी चीज को ये लिस्ट हटा के आप यहां लिख रहे हो, बस यही चीज है और कुछ नहीं है। दैट्स इट, यही है कि ये एक लिस्ट रिटर्न किया, उसके अंदर हमने 0th इंडेक्स देखा, अब इसका भी आंसर वही आएगा। आई होप आपको अब ये क्लियर होगा। जैसे अगर आप उसमें फर्स्ट इंडेक्स चाहिए तब फर्स्ट लिख दो तो यहाँ पे 5 आ जाएगा जो उसके फर्स्ट इंडेक्स पे है। क्लियर। अब यहाँ पर भी आप चाहो तो पीछे से अगर प्रिंट कराना हो तो -1 लिख दो, तो ये हमें उसका जो 0th इंडेक्स वाला है उसका माइनस रिटर्न करेगा, जो कि यहाँ पे क्या है 5। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ये लिस्ट का बेसिक चीजें है जो कि समझ में आनी चाहिए। अब देखो, लिस्ट में एक फंक्शन होता है जो कि मैं लिखना चाहूंगा, ठीक है। वैसे बहुत सारे मेथड है, लेकिन अभी के लिए लिस्ट में एक मेथड होता है लेंथ निकालने का। लेंथ निकालने का जिसको हम कैसे निकालते हैं, तो हमें लेन और यहां लिस्ट नेम पास करना होता है। ये हमें रिटर्न करता है उस लिस्ट की लेंथ। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे लेंथ कितनी होगी 1 2 3 4 5। क्यों मैंने यहाँ 1 से क्यों शुरू किया, क्योंकि लेंथ 0 नहीं हो सकती ना, लेंथ निगेटिव भी नहीं हो सकती है, इसलिए हम 1 से शुरू कर रहे हैं। इसका इंडेक्स 0 है, लेकिन इसकी अगर एक ही एलिमेंट है तो भी तो उसकी लेंथ 1 है ना। अगर मैं यहाँ पे nums 1 बनाऊं और उसमें मैं केवल 1 स्टोर कर दूं, या केवल मान लो 4 है, ये कुछ भी स्टोर कर दूं, तो ये 100% ये इस 0th इंडेक्स पे ही है, लेकिन इसकी लेंथ फिर भी 1 है ना, तो लेंथ हमेशा 1 से शुरू होती है। क्लियर। तो ये हो गया। इसकी अगर हम लेंथ देखें तो कितनी होगी 1 2 3 4 5, तो ये हमें 5 रिटर्न कर रहा होगा। कौन, जब हम इसको चेक करेंगे लेन के अंदर नम्स को। आई होप आपको क्लियर होगा। इस चीज को भी आपको नोट करके रखना है, इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। हालांकि आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएगी जो कि मैं कमेंट में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और इसका बेहतरीन नोट्स बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसका जैसे मैं एग्जांपल देख लेता हूं। मान लो इसमें इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ की अगर हम बात करें तो ये 0 यानी ये 1 2 3 4, तो इसकी लेंथ अगर हम डायरेक्ट नम्स की लेंथ निकालना चाहे, लेन ऑफ व्हाट नम्स, तो ये हमें रिटर्न करके देगा जो भी उसकी लेंथ होगी, जो कि 4 है। 1 2 3 4। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब अगर चाहते हो कि इसका भी लेंथ निकाले तो वो भी आप निकाल सकते हो, पहले वहां तक पहुंचो। तो वहां तक कैसे पहुंचेंगे हम, तो इसके अंदर लेन के अंदर सबसे पहले ऐसा हटाओ, देखो जैसे हमें नम्स नम्स ऑफ 0 पे गए। अब नम्स ऑफ 0 अपने आप में एक लिस्ट है, तो वो हमें नम्स ऑफ 0 का वो निकाल के दे देगा जो भी उसकी लेंथ होगी, जो कि यहाँ पे कितने है 3 है। तो इस तरीके से लिस्ट काम करता है, और ये लिस्ट की बेसिक चीजें हैं जो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं लिस्ट म्यूटेबिलिटी पे। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको ज्यादा लंबा करेंगे, हालांकि हम टॉपिक छोड़ भी नहीं सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, अगर लंबा होता है तो भी आप धैर्य बना के और चीजों को कवर करिएगा। ये हम मान के चलते हैं, शायद ये हमारा सेकेंड टॉपिक है अगर टॉपिक में मेंशन है तो। हाँ, लिस्ट म्यूटेबिलिटी, ये हमारा सेकेंड टॉपिक है, लिस्ट म्यूटेबिलिटी। ठीक है, लिस्ट म्यूटेबिलिटी को हम कवर कर रहे हैं। इस साइज को बढ़ा लेते हैं, इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन चलो ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। लिस्ट म्यूटेबिलिटी। अब लिस्ट म्यूटेबिलिटी क्या होता है, तो म्यूटेबिलिटी का मतलब होता है जिसको आप चेंज कर सकते हो क्रिएशन करने के बाद। इसका हम अगर लिखना चाहे, केवल म्यूटेबिलिटी का डेफिनेशन लिख रहा हूं, या लिस्ट म्यूटेबिलिटी मान लो, तो उसमें हम लिख सकते हैं लिस्ट आर म्यूटेबल। इसका मीनिंग क्या होता है, अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो you can change their value after creation। आफ्टर क्रिएशन। आप ये बोलोगे सर ये कौन सी बात हो गई, इसको मैं तो हम सबको कर सकते हैं, लेकिन सबको नहीं कर सकते हैं। अभी आपको हम आगे एक डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाने भी वाले हैं, डेटा टाइप्स, जो टपल होगा, उसमें भी हम आपको इस चीज को दिखाएंगे। और या नहीं तो जैसा हम अभी बोल रहे हैं कि बोनस लेक्चर जब आएगा इसके जस्ट बाद, एक 15-20 मिनट का या 10 मिनट के आसपास का आएगा, जिसमें मैं म्यूटेबिलिटी और
इम्यूटेबिलिटी को कवर कर रहा होऊंगा तो वहां पे भी क्लियर करूंगा। हालांकि अभी म्यूटेबिलिटी यहाँ है तो मैं बता देता हूं। जैसे मान लो मैंने एक लिस्ट बनाया, क्या बोला कि वैल्यू को चेंज कर सकते हो क्रिएशन करने के बाद। जैसे मैंने यहाँ बनाया LST एक लिस्ट में मैंने स्टोर किया, जैसे मान लो सत्यम, जैसे मैंने यहाँ स्टोर किया शिवम, जैसे मैंने यहाँ स्टोर किया नितेश। ठीक है, ये मैंने 3 एक नाम स्टोर किया। तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे चेंज करने के लिए, जैसे मान लो हमें इस शिवम को चेंज करना है, राइट, और शिवम की जगह कुछ भी लिखना है, तो हम कैसे लिख सकते हैं? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पहुंचना पड़ेगा। यहाँ कैसे पहुंचेंगे? तो ये 0 इंडेक्स है और ये 1 इंडेक्स है, यानी फर्स्ट इंडेक्स पे हमें जाना है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले लिस्ट का नाम और यहाँ इंडेक्स। ठीक है, अब इसके अंदर आप इक्वल लगा के जब असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर, अब इसमें जब आप वैल्यू डालोगे, जैसे मान लो हम यहाँ पे डाल रहे हैं शिवम के जगह पे सुंदरम। ठीक है, अब क्या करेगा कि ये जो शिवम है इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देगा सुंदरम से, और अब हमारा जो लिस्ट है वो ये तो वैसा ही रहेगा, लेकिन 1 की जगह पे, क्योंकि हम 1 केवल चेंज कर रहे हैं, तो शिवम की जगह हो जाएगा सुंदरम। क्लियर? और ये हम जब प्रिंट करेंगे इस लिस्ट को तो हमारे पास आंसर आएगा सत्यम, जो कि जैसा है वैसा ही। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा सुंदरम और फिर आएगा नितेश। अब इसको हम एक बार एग्जाम्पल में देख लेते हैं। यही है म्यूटेबिलिटी। हालांकि जब आप टपल देख रहा होगा तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है, क्योंकि टपल म्यूटेबल नहीं होता है। जब हम वहां पढ़ेंगे तब हम आपको दिखाएंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा नेम्स बनाया था, एक नेम्स के अंदर हमारे पास बहुत सारी वैल्यू थी। जैसे मान लो सत्यम, जैसे मान लो था शिवम, और इसी में था क्या, नितेश। क्लियर? अब मैं क्या बोल रहा हूं कि शिवम को हमें चेंज करना है और शिवम की जगह पर कुछ भी स्टोर करना है। तो क्या इसका पहला स्टेप क्या है? पहले आप शिवम की जो वैल्यू उसको एक्सेस करो। उसको एक्सेस कैसे करेंगे हम? तो नेम्स, और यहां से जाने के बाद में अगर देखो इसको काउंट करो, ये 0th है तो ये 1 होगा, तो हम 1 पे गए। अब इसकी वैल्यू को अगर हम डायरेक्ट प्रिंट करेंगे तो अभी तो शिवम दे देगा, लेकिन अब हम इसको चाहते हैं चेंज करें, तो हम चेंज करके कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे मैं सुंदरम डाल रहा हूं। क्लियर? और अब अगर हम इसको प्रिंट करें डायरेक्ट नेम्स को, तो ये हमें दे देगा नया वाला, ये हमें मिल गया क्या, सुंदरम। क्लियर? तो यही होता है म्यूटेबिलिटी, जिसमें आप चेंज करते हो चीजों को, राइट। अब देखो ये तो हो गया मॉडिफाई एलिमेंट, मॉडिफाई करके जो हम कर रहे हैं। अब हम एक चीज इसमें और बताने वाले हैं कि लिस्ट जो है ना पास्ट बाय रेफरेंस होता है। देखो फॉर एग्जांपल, जैसे आप अगर इंटीजर में एक वैल्यू बना रहे हो, इंट ए इक्वल टू यहाँ 5 बना दिए और बी में आप इक्वल टू यहाँ लिख दिए ए, और फिर जब ए को चेंज करोगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है। अब देखो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि पास्ट बाय रेफरेंस, यहाँ वैल्यू पास्ट बाय वैल्यू होता है। अब अगर आप बी को चेंज करोगे तो ए चेंज नहीं होगा। इस तरीके से जब नॉर्मल आप करते हो ना, तो जैसे मान लो अब हम बी में मान लो 10 स्टोर कर दिए, इसका मतलब ये नहीं है कि ए में भी 10 स्टोर हो गया, क्योंकि ये पास्ट बाय वैल्यू होता है। लेकिन लिस्ट क्या होता है? पास्ट बाय रेफरेंस होता है, पास्ट बाय रेफरेंस। इसका मतलब क्या है? जैसे देखो हमने बनाया एक लिस्ट जिसका नाम है ए में मैंने स्टोर किया क्या, 1 2 3, और हमने बनाया एक बी और बी में मैंने स्टोर कर दिया ए को। ठीक है, तो अब क्या है, ये पूरी उठ के नहीं आई है। देखो इसका हम एग्जांपल डायरेक्ट देते हैं। अब मैं क्या चाह रहा हूं कि जो बी है, क्योंकि हमें चेंज करना आ गया है, तो हम बी के 0th नंबर पे चाहते हैं कि 99 स्टोर हो जाए। क्लियर? और अब मैं अगर प्रिंट करूं ए को और प्रिंट करूं बी को, तो आप देखोगे कि ए पे भी आपको मिलेगा 99 2 3, क्योंकि यहाँ पे भी 0th इंडेक्स चेंज हो गया है, और यहाँ पे भी आपको बी में तो मिलेगा ही मिलेगा। यही है पास्ट बाय रेफरेंस। इसमें क्या होता है कॉन्सेप्ट देखो, आपने ये एक ए बनाया, देखो ये मेमोरी है जहां पे एक लिस्ट बन गया है 1 2 3। अब ए का कुछ इसका, जैसे इसका एड्रेस रेफरेंस इसमें स्टोर है, जैसे मान लो यहाँ 1 2 3 4, ये मेमोरी एड्रेस है कुछ भी, जैसे मान लो, ठीक है, 0 लिख देता हूँ, 0 1 2। इस तरीके से आपने क्या किया, एक बी बनाया और बी में ए को स्टोर किया, तो ये पूरे वैल्यू को आपने नहीं स्टोर किया है। अब ये जो बी है, ये इसका रेफरेंस जो ए में है उसको स्टोर कर रहा है, उसको रख रहा है, जैसे 0 1 2 0 3 4, ये मेमोरी एड्रेस जो है जो उसका रेफरेंस इस लिस्ट का वो स्टोर किया है।
अब आप क्या कर रहे हो कि बी की जो वैल्यू है बी ऑफ 0 चेंज कर रहे हो, तो ये रेफरेंस इसी का है, एक ही रेफरेंस दोनों में पास्ट है। तो अगर ये एक को चेंज करेगा तो चूंकि वही ए भी उसी को पॉइंट कर रहा है और बी भी उसी को पॉइंट कर रहा है, तो अगर आप ए को चेंज करो या बी को चेंज करो, वो एट द एंड उसी चीज को चेंज कर रहा है, राइट। यही होता है पास्ट बाय रेफरेंस। लेकिन जब आप नॉर्मल जैसे इंटीजर या फ्लोट इस टाइप की जब 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 मैंने यहां देखा था, जब पास कर रहे थे a इक्वल टू 5 b इक्वल टू a, और अगर b में चेंज करोगे तो a चेंज नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट बाय वैल्यूड होता है। ठीक है, अब इसका हम एक बार एग्जांपल देख लेते हैं कोड में। जैसे मैंने क्या बनाया, a इक्वल टू मैंने यहाँ स्टोर किया क्या 1 2 3, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि b में हम डायरेक्ट a को स्टोर कर देते हैं। क्लियर। आप ये सोच रहे हो कि मैं कॉपी कर रहा हूं, इसलिए मैंने b में a को स्टोर कर दिया। अब मैं b की जो 0 नंबर की इंडेक्स है, 0th इंडेक्स पे जो भी है उसमें मैं 99 स्टोर कर रहा हूं। और अब मैं अगर प्रिंट करूं a और b दोनों को, पहले मैं a को प्रिंट कर लेता हूं और फिर मैं b को प्रिंट कर लेता हूं, देखता हूं कि ये क्या होता है। तो यहां आप देख रहे होगा कि दोनों की वैल्यू चेंज हो चुकी है। क्यों? क्योंकि यहां एक ही रिफरेंस ए में भी है और वही रिफरेंस बी में भी पास है। तो आप चाहे ए को चेंज करो या चाहे बी को चेंज करो, एट द एंड चेंज वो उसी वैल्यू में कर रहा है। क्लियर। तो ये था पास्ट बाय रेफरेंस। अब आपके पास दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर व्हाट इफ अगर मुझे कॉपी करना है तो उसके लिए हमारे पास कॉपी मेथड होता है, जिसको हम मेथड वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जैसे मान लो आपको बी में स्टोर करना है ए की कॉपी, जिसमें हम बी को चेंज करें तो ए ना हो, तो इसके लिए आपके पास कॉपी मेथड होता है, लिस्ट डॉट कॉपी यूज करते हैं वहां पे। तो ए डॉट कॉपी अगर आप करोगे और अब अगर बी में कुछ चेंज कर रहे हो, बी बी एक सेकेंड, बी अगर हम 0 यहाँ पे चेंज करें कुछ, जैसे मैंने यहाँ 99 लिख दिया। अब हम अगर प्रिंट करते हैं ए और बी दोनों को, पहले मैं ए को प्रिंट किया और उसके बाद में बी को प्रिंट किया। तो अब चूंकि मैंने यहाँ पे फोर्सफुली बोल रहा हूं कि वैल्यू को कॉपी करो, यहाँ पे रेफरेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम फोर्सफुली लिस्ट की एक मेथड है जो कॉपी मेथड, उसका हम यूज करके कॉपी स्टोर कर रहे हैं। ठीक है। अब जब हम इसको करेंगे तो देखो ए में अभी भी 1 2 3 है, लेकिन बी की जो हम चेंज किए थे तो वो चेंज हो चुका है, क्योंकि अब ये दोनों अलग अलग रेफरेंस को, अलग अलग लिस्ट को रेफरेंस कर रहा है। ये बात अलग है कि यहाँ जब शुरू में जब हम बनाए थे तो ए में भी बी में भी वही लिस्ट एलिमेंट थे, क्योंकि हम उसी का कॉपी कर रहे थे। लेकिन जब हम चेंज कर रहे हैं तो केवल बी वाले को चेंज कर रहे हैं, यहाँ ए से उसका कोई मतलब नहीं है। क्लियर। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो ये था पास्ड बाय डिफरेंस। मैंने शायद कितने टॉपिक किए अभी तक? 2 किया है। थर्ड टॉपिक क्या है? लिस्ट स्लाइसिंग। ओके, तो चलो लिस्ट स्लाइसिंग को कवर करें। गाइस देखो ये जो लेक्चर है ना थोड़ा लंबा 100% होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि 2 लेक्चर लाऊं, इसका एक ही में कवर करते हैं तो लंबा भी होगा। तो एक बार में नहीं होगा तो 2 बार में देख लेना, लेकिन कंप्लीट करना। मैं लिस्ट स्लाइसिंग देख रहा हूं अब। ठीक है। देखो लिस्ट स्लाइसिंग सबसे पहला जो इसमें मैं पॉइंट लिखूंगा, लिस्ट स्लाइसिंग मतलब क्या, स्लाइस मतलब क्या होता है? जैसे मैंगो स्लाइस मतलब मैंगो से पार्ट को निकालना, मैंगो से एक स्पेस बनाना, यानी मैंगो से एक टुकड़े को निकालना, वो हो गया मैंगो स्लाइसिंग। तो लिस्ट स्लाइसिंग का मतलब क्या है कि लिस्ट में से कुछ एलिमेंट को आपको निकालना है। तो इसमें सबसे पहली चीज तो जब आप निकाल रहे होगे तो आपके दिमाग में क्या वो मेन लिस्ट को चेंज कर रहा होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पहला पॉइंट ही लिख देता हूं, स्लाइसिंग डज नॉट slicing does not modify the original list। क्लियर। मतलब जो हम जब भी हम लिस्ट में से स्लाइस कर रहे होते हैं चीजों को, तो जो हमारा मेन लिस्ट है, जो हमारा ओरिजिनल लिस्ट है, वो ओरिजिनल जैसा ही रहता है। क्लियर। अब इसका सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स होता है कि आपको देना पड़ेगा लिस्ट का नाम, लिस्ट नेम, उसके बाद ब्रैकेट लगाना है। यहां पे आपको देना है कि स्टार्ट कहां से करना है, बीच में आपको देना है कि इंड कहां करना है, और फिर लास्ट में आपको देना है स्टेप्स कितने हैं। इस तरीके से हम लिस्ट की स्लाइसिंग कर रहे होते हैं। अभी आपको 1% भी समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है, लेकिन मैं अभी आपको इसको अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ठीक है। अब देखो जैसे मैं यहाँ एक एग्जांपल लेता हूं इसी के तर्ज पे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, नम से ही ले लेता हूं, नम्स नाम से। इसमें मान लो मैंने दिया 1 2 3 4, मुझे करना है इसको स्लाइस।
ठीक है, मैं डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकता हूँ या नहीं तो स्टोर करके मैं जैसे SLC स्लाइस, मतलब मैं एक वेरिएबल बनाया SLC, इसमें मैं क्या चाह रहा हूँ, स्लाइस करूँ जिसमें हमें बस ये एलिमेंट चाहिए। मैं यहाँ एक सेकेंड, आपको अगर केवल 2 और 3 का एक स्लाइस चाहिए, जो मतलब वो नम्स के एलिमेंट में से जो नम्स लिस्ट है उसी में से हमें एक टुकड़ा काट के निकालना है जो जिसमें 2 और 3 स्टोर हो, तो उसको हम स्लाइसिंग के थ्रू कर सकते हैं। कैसे? तो मैं सबसे पहले तो उसको स्टोर कर लिया हूँ, अगर आपको जरूरत है तो स्टोर कर लो कहीं, या नहीं तो डायरेक्ट अगर चेक करना हो तो डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हो, जो आपको पहले से पता है। जैसे लिस्ट नेम इसका क्या है, नम्स, तो मैं यहाँ डालूंगा सबसे पहले नम्स, क्योंकि उसी में से हमें निकालना है। फिर हमें ब्रैकेट लगाना है। स्टार्ट कहाँ से करना है, तो देखना स्टार्ट पॉइंट कंसीडर होता है, स्टार्ट पॉइंट ऑलवेज कंसीडर, लेकिन जो इंड वाला है ना, ये होता है बिफोर, मतलब जहां आप इंड कर रहे हो ना उसके जस्ट पहले वाला, या यहाँ पे मैं लिख देता हूं -1। ठीक है, इसको जस्ट एग्जांपल से देखो, जैसे हमें इसमें शुरू कहां से करना है, तो ये 2 कितने इंडेक्स पे है, ये 0, ये 1, ये 0 थोड़ी, ये 1, तो यहाँ हमारा स्टार्ट क्या हो जाएगा 1, क्योंकि हमें 2 तो चाहिए। और मैंने अभी जस्ट लिखा है कि स्टार्ट पॉइंट ऑलवेज कंसीडर, ऑलवेज कंसीडर मतलब हमें जहां से शुरू करना है वो तो हमें डालना पड़ेगा। तो स्टार्ट हम कर रहे हैं 2 से, हमें इंड कहां करना है, इंड हमें करना है 3 पे। लेकिन मैं क्या बोला कि इंड एक माइनस देता है, अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ 1 से स्टार्ट करके 2 पे इंड कर दोगे तो ये बस 2 ही रिटर्न कर पाएगा। क्योंकि आपको ये रिटर्न करवाना है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, जैसे 1 2 3, राइट, 1 2 3 होता है। लेकिन जब इंडेक्स देख रहे हैं ना, ये 0th इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, ये सेकेंड इंडेक्स हमें चाहिए, तो 2 और मतलब फर्स्ट और 2 इंडेक्स चाहिए, तो हमें यहाँ डालना पड़ेगा क्या, 3। अगर हम लास्ट में 3 इंडेक्स पास करें तो ये 3 से पहले वाला जो 2 तक है वो हमें दे देगा। और हमें स्टेप चलना नहीं है तो हम इसको डायरेक्ट छोड़ भी सकते हैं, या नहीं तो इसको ना लिख के मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखो इसमें मैं एक पॉइंट आपको पहले लिख देता हूं, यू कैन स्किप, यू कैन स्किप वॉट एवर यू डोंट नीड। मतलब देखो स्लाइसिंग के लिए स्टार्ट एंड स्टेप ये तीनों कंपलसरी नहीं है। अगर जैसे मान लो, पहले हम इसका एक एग्जांपल जो मैंने देखा, अब अगर आप इसको प्रिंट करोगे एसएलसी को, तो आपको दे देगा 2,3, जो कि एक लिस्ट ही होगा, क्योंकि लिस्ट की स्लाइसिंग करोगे तो लिस्ट ही आएगा। अब देखो जैसे मैं यहाँ, उसके बाद अभी इसमें मैं थोड़ा सा डिटेल्स में बात करूंगा। अभी ऐसा समझो कि मेरे पास एक नम्स था, नम्स में हमने स्टोर किया था कुछ वैल्यू, जैसे 1 2 3 और 4। क्लियर, हमें इसमें से 2 और 3 को स्लाइस करना था, तो हमने क्या बोला, डायरेक्ट प्रिंट हम करते हैं, राइट, कहीं स्टोर करके फिर प्रिंट ही करना है, तो क्या मतलब है। जैसे नम्स, नम्स को हम फिर ब्रैकेट लगाएंगे, स्लाइस करना है, पहली जो वैल्यू होती है वो स्टार्ट होती है, स्टार्ट हमें करना है फर्स्ट इंडेक्स से, तो हमने 1 पास किया, यहाँ हमें लगाना है कॉलन। उसके बाद क्या है, लास्ट इंडेक्स जो है हमारा कहां तक हमें चाहिए, तो ये 1 2 3, हालांकि इंडेक्स हम काउंट कर रहे हैं तो 0 1 2 2 इंडेक्स तक चाहिए, तो हमें इंड में 3 पास करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इंड वाला कंसीडर नहीं होता है, लास्ट वाला जो स्टेप है हमको, इसमें स्टेप की जरूरत नहीं है तो हम स्किप कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले पॉइंट लिख दिया है। अगर आपको इन तीनों में से जो भी जरूरत नहीं है उस चीज को आप स्किप कर सकते हो। तो अब हम जब इसको प्रिंट कर रहे हैं डायरेक्ट, तो देखो क्या आंसर आता है। आप देख पा रहे हो कि यहाँ 2 और 3 स्लाइस होके आ गया है। हालांकि ये ओरिजिनल एरे अभी भी, अगर इसके जस्ट बाद जब उसी चीज को भी मैं एक बार देख ही लेता हूं, अगर मैं प्रिंट करूं नम्स, तो हमारा ओरिजिनल एरे अभी भी, जो ओरिजिनल लिस्ट है सॉरी, वो अभी भी ओरिजिनल लिस्ट वैसा का वैसा ही रहेगा। आई होप ये बेसिक लिस्ट स्लाइसिंग आपको समझ में आया होगा। अब देखो, जब मैंने ये बोला कि यू कैन स्किप वट एवर यू डोंट नीड, अब इसका मतलब क्या है, जैसे देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसका क्या कॉपी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो एक काम करो, यहाँ मैं लिख ही लेता हूँ ना एक बार, इस पेज में कवर कर देंगे पूरा। मैं क्या करता हूँ, जैसे लिस्ट नेम, उसके बाद ये होता है स्टार्ट, कहाँ से करना है, ये होता है इंड, कहाँ करना है, इंड एक प्लस देना पड़ता है ना, क्योंकि इंड कंसीडर नहीं होता, ये होता है स्टेप। ठीक है, अब देखो मैं एक ही लाइन में लिख सकता हूं, अगर आप स्टार्ट नहीं देते हो, हालांकि ये 3, ये कॉलन आपको लगानी पड़ेगी,
अगर आपको स्टेप पास करना है और स्टार्ट इंड नहीं भी देना है तो भी आपको ये कॉलन एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी, जो हम अभी जस्ट देखने भी वाले हैं। जैसे देखो, अगर आप स्टार्ट को स्किप करते हो तो ये कंसीडर होता है जीरोथ इंडेक्स, यानी ये ऑटोमेटिक जीरो से शुरू हो जाएगा, राइट। ऑटोमेटिक जीरो, ये ऑटोमेटिक जीरो से कंसीडर हो जाएगा, यानी अगर आपने स्टार्ट पास नहीं किया तो लिस्ट ऐसा मानता है कि स्टार्ट जीरो है। अगर आपने इंड में पास नहीं किया, राइट, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपने इंड पास नहीं किया तो क्या होगा। तो जैसे देखो, मैंने मान लो यहां अगर हम स्किप किए लिस्ट को, जैसे इंड को हमने स्किप कर दिया तो ये इंड तक चला जाएगा, ऑटोमेटिक इंड तक चला जाएगा। जैसे लिस्ट का जो लेंथ है ना, लिस्ट लेंथ वहां तक रन हो जाएगा ये, क्लियर। जैसे मैंने स्टार्ट पास कर दिया लेकिन इंड पास नहीं किया, तो स्टार्ट जैसे मान लो हमने 2 से किया तो 2 से शुरू होकर इंड हमने कुछ भी नहीं दिया है तो लास्ट तक जाएगा वो, क्लियर। और अगर आपने स्टेप जैसे स्किप किया है क्या स्टेप, तो इसका मतलब कुछ नहीं होता, इसका मतलब स्टेप में आपने डायरेक्ट 1 बाय 1 कर रहे हो, या इसको जो भी मान लो। अगर आप स्टेप में कुछ पास कर रहे हो तो वो इस स्टेप को कंसीडर करता है। अगर आपने स्किप कर दिया तो मतलब इसको हम क्या बोले, जैसे अगर आपने पास किया तो नॉर्मल होता है, वो जैसे नॉर्मली काम करता है वैसा। लेकिन अगर आपने इसमें पास किया स्टेप में, जैसे मान लो आपने स्टेप में पास कर दिया 2, तो ये जहां शुरू हो रहा है, शुरू के जस्ट जस्ट बाद ये दो इंडेक्स पे जाएगा, इन दो इंडेक्स पार करके, यानी 2 स्टेप आगे बढ़ के फिर अगले एलिमेंट को देखेगा, फिर 2 इंडेक्स आगे चल के इस तरीके से स्लाइस करेगा। अब देखो, ये सब सारी चीजें आपको एग्जाम्पल में ही समझ में आ सकती है, राइट। जैसे मैंने बोला हमारे पास एक नम्स था, उसी नम्स को हम आगे बढ़ाते हैं 1 2 3 4। मैंने बोला कि अगर हम स्टार्ट पास नहीं करते हैं तो इसमें हम अगर प्रिंट करते हैं डायरेक्ट, ठीक है, हमें यहाँ नम्स स्टार्ट हमें नहीं पता तो हम स्टार्ट को छोड़ देते हैं, लेकिन ये कॉलन लगानी पड़ेगी। इंड हम दे रहे हैं मान लो 4 या 3, ठीक है, उसके बाद स्टेप भी नहीं दे रहे हैं तो हम ऐसे छोड़ सकते हैं। तो ये हमें क्या रिटर्न कर देगा, स्टार्ट कर लेगा ये 0 से बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हम कुछ भी नहीं डाले उसकी वैल्यू। तो ये हो जाएगा 1 3 तक जाना है, 0 1 2 3, तो ये हमें 1 2 और 3 ये पूरा प्रिंट करके दे देगा, क्योंकि थर्ड इंडेक्स हमने डाल रखे तो थर्ड से पहले तक जाएगा, 0 1 2 3, ये 3 है तो इससे पहले तक ही जा पाएगा, तो ये 3 तक हमें प्रिंट कर देगा। अब मैंने बोला जैसे अगर आप इंड को पास कर देते हो तो इसको भी मैं डायरेक्ट चेक कर देता हूं। जैसे आपने स्टार्ट में दे दिया 1, लेकिन इंड में आपने कुछ भी नहीं दिया, तो इसको आप छोड़ सकते हो ऐसे। और इस कंडीशन में क्या होगा, स्टार्ट ये 1 से होगा, तो स्टार्ट 1 से किया तो क्या होगा 0 1 यानी 2 और 3 4, इंड ये पूरा लास्ट तक ले जाएगा, तो ये इसकी आंसर आ जाएगी। मैंने आप स्टेप की बात किया था, देखो जैसे अगर आप स्टेप पास करते हो तब की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे नम्स लिया मैंने, नम्स में मैंने स्टार्ट भी दे दिया 0 से स्टार्ट करो, इंड भी दे दिया 4, ठीक है। और उसके बाद मैं बोल रहा हूँ स्टेप में 2 स्टेप चलो, ठीक है। 2 स्टेप का मतलब क्या हुआ, तो देखो 2 स्टेप में हुआ, मान लो ये 0 से शुरू हो रहा है तो ये तो कंसिडर होगा, तो सबसे पहले तो 1 आ जाएगा। इंड 4 है तो 0 1 2 3, हालांकि इसमें 3 है तो हमें यहाँ 1 2 3 4, यहाँ हमने 3 पास किया था ना इंड में, तो ये 2 तक ही जाएगा ना, 3 हमने पास किया तो 2 तक, ठीक है। यहाँ हमने 4 पास किया, हालांकि इसमें 4 एलिमेंट, ये तो इंडेक्स होता है, 1 सेकेंड, 0 1 2 3, यहाँ हमें 3 ही देनी पड़ेगी, क्लियर। यहाँ पे भी हमने जब 3 दिया है तो ये 2 तक जाएगा, 0 1 2, ये हमें 0 1 2 1 2 3 प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे जैसे 3 दिए हैं तो 3 में क्या होगा, इसमें जैसे मान लो ये हम चला रहे हैं इसको, तो 0 से शुरू हुआ, अब जी यानी 1 0 1 2 3, 0 1 2 3 है तो इससे पहले ही चलेगा वो, तो 3 तक ही हम एक्सेस दे रहे हैं उसको। हालांकि 2 स्टेप इसको आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं, यहाँ पे 2 एलिमेंट ही नहीं है। अगर मान लो इसमें हम और ज्यादा एलिमेंट देते हैं, जैसे इसको हम डायरेक्ट एग्जाम्पल में देख लेते हैं, यानी तो मान लो इसमें मान लो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से दिए हुए हैं हम, राइट। हमने स्टार्ट में कुछ भी पास किया, जैसे 0 स्टार्ट, मान लो ये मान लो L1 है, ठीक है। अब हम ये बस देख रहे हैं एक चीज, जो स्किप क्या करता है, जैसे मैंने L1 में स्लाइस किया 0, यहाँ हमने इंड किया कुछ भी नहीं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली लास्ट तक जाएगा। और यहाँ स्टेप हमने दे दिया 2, तो इसमें क्या होगा, यहां से तो ये शुरू हो जाएगा तो 1 तो आएगा ही, फिर ये 2 स्टेप आगे बढ़ जाएगा, यानी ये 1 2 यहाँ आ जाएगा, तो ये हमें दे देगा 3, फिर उसके बाद ये
1 2, तो ये हमें दे देगा 5, फिर इसके बाद 1 2, यानी दो स्टेप आगे बढ़ के हमें प्रिंट करके देगा। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर आएगा। तो चलो इसको मैं डायरेक्ट एक बार कोड करके देखता हूं। जैसे ये हो गया, इसमें मैं बहुत सारा एलिमेंट दे देता हूं, 4 5 6 7 8। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट अगर प्रिंट करना चाहूं, मैं यहां से स्टार्ट को स्किप कर देता हूं। राइट, ये हमारा नम्स है, नम्स में मैं क्या बोला, स्टार्ट नहीं दे रहा हूं, स्टार्ट खाली है। इंड में दे देता हूं 5 या 6 कुछ भी। और अब हम अगर इसको प्रिंट करेंगे तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है। उसके बाद मैंने बोला, अब गेस करो आउटपुट। ठीक है, अभी आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग गेस करके रखो कि इसका आउटपुट क्या आएगा। मैंने 3 से शुरू किया, एंड में मैंने कुछ भी नहीं दिया, तो एक तो ये हो गया। अब मैं यहाँ पे एक चीज कर रहा हूं, नम्स में मैं स्टार्ट दे रहा हूं 0, एंड भी दे रहा हूं मान लो 6, और इसमें मैं स्टेप दे रहा हूं 2। अब ये तीनों का आउटपुट आपको कॉपी पे पेन से लेके या खुद दिमाग से अगर सोच सकते हो तो सोचो। ठीक है, अगर आप सोच लिए हो और फिर उसका आंसर हमारे से मिला हो, तो ये देखो, ये पहला वाला में 1 से 6 पहले, यानी 6 एलिमेंट से पहले वाला जो भी है, 6 इंडेक्स कहाँ आ रहा है, 0 1 2 3 4 5 6, ये 6 आ रहा है। तो 6 से पहले वाला यानी 6 तक जो ये 6 इंडेक्स था, उससे पहले वाले जो भी एलिमेंट है वो पूरा हमें इस लाइन ने प्रिंट करके दे दिया। दूसरा में हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट दिए हैं, इंड नहीं दिए हैं, तो इंड ये लास्ट तक पूरा ऑटोमेटिक ले लेगा। स्टार्ट कर दिया इसने कितने, 3 से, 0 1 2 3, तो स्टार्ट हो गया ये 4 से, और इंड है ही नहीं तो वो लास्ट तक दे दिया। क्लियर, अब ये 1 स्टेप स्किप कर रहा है, 2 स्टेप सॉरी, तो 0 से हमने शुरू किया, तो 0 वाला पहला एलिमेंट तो आएगा ही। अब 2 स्टेप आगे बढ़ गए, तो ये पहला 1 स्टेप और ये 2 स्टेप, तो दूसरा में हमें 3 प्रिंट किया। ये 2 वही है, स्टेप है कि पहले, यानी ये एक बार प्रिंट होने के बाद कितना स्टेप हमें आगे बढ़ना है। अगर आप इसको छोड़ देते हो, कुछ भी नहीं डालते हो, तो डिफॉल्ट चलता है, एक भी स्टेप आगे नहीं बढ़ता है ना, 1 बाय 1 ऐसे चलता है। तो ये था हमारा लिस्ट स्लाइसिंग। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखो, लिस्ट स्लाइसिंग में एक चीज निगेटिव नंबर भी होता है, जैसे उसमें था उस तरीके से यहाँ भी होता है। वो कैसे होता है, जैसे आपको अगर रिवर्स लिस्ट करना है तो उसके लिए आप स्टार्ट भी कुछ ना दो, जैसे मान लो आपको रिवर्स करना है तो आप क्या कर सकते हो, नम्स, राइट, रिवर्स के लिए बता रहा हूं, स्टार्ट भी कुछ ना दो, एंड भी कुछ ना दो, लेकिन उसकी स्पेस देनी पड़ेगी आपको, और उसके बाद -1 से शुरू कर दो, -1 स्टेप, यानी ये पीछे से शुरू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर ये 0 है और 0 से मैं -1 बोल रहा हूं, तो ये शुरू कहां से कर रहा है, यहां से, फिर यहां से -1 एक स्टेप चलने के बाद फिर ये दूसरा -1 ये हो जाएगा, फिर तीसरा टाइम में -1 ये कर देगा तो ये हो जाएगा, यानी ये रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। इसको हम रिवर्स कर देंगे इस तरीके से अगर यूज करें तो। ये हो गया हमारा रिवर्स स्ट्रिंग, सॉरी रिवर्स लिस्ट। क्लियर, तो इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हो। जैसा मैंने अभी जस्ट आपको लिस्ट में बताया था कि निगेटिव इंडेक्स नाम की भी चीजें होती है जो बैक से शुरू करती है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। और ये लिस्ट स्लाइसिंग है। लिस्ट स्लाइसिंग के बाद जो हमारे पास है कॉन्सेप्ट, उसका नाम है लिस्ट मेथड। तो लिस्ट मेथड हम देखते हैं, फोर्थ है क्या वो, लिस्ट मेथड, जो कि फोर्थ टॉपिक है आज का हमारा। लिस्ट मेथड, देखो लिस्ट मेथड में तो बहुत सारे मेथड है, तो कुछ कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी चीजें आप डायरेक्ट घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, या नहीं तो देखते हैं। जैसे इसके लिए तो मैं पहले एक इंसर्ट कर लेता हूँ, मेरे पास एक पीडीएफ नहीं सॉरी इमेज है, डेस्कटॉप में होगा लिस्ट मेथड, क्योंकि इतना को मैं लिखूंगा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। अब देखो लिस्ट मेथड का क्या है, जैसे हमने स्ट्रिंग में मेथड देखे थे ना, वैसे ही लिस्ट में भी मेथड होता है। उसमें क्या होता है, जैसे देखो, एक तो होता है, जस्ट वेट, इसको हमें रेड से कर लेते हैं या नहीं तो ब्लू से कर लेते हैं सबसे अच्छा। अब जैसे देखो हमारे पास है एक पहला मेथड है अपेंड। ठीक है, अपेंड क्या करता है, एड एलिमेंट एट द इंड, ये इंड में एलिमेंट को ऐड करता है। जैसे यहाँ एग्जांपल भी है, एक बार मैं इसको पूरे को एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर एक दो चीज हम अंदर जाकर देख लेंगे, मतलब कोड से देख लेंगे, और इस तरीके से हम लिस्ट मेथड को खत्म कर देंगे। ये अपेंड किया, अपेंड का मतलब क्या है, एड एलिमेंट एट द इंड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एलिमेंट पहले से था 1 2 3, और फिर उसने लिस्ट में अपेंड किया 5 को, तो इंड में यानी 3 के बाद 5 आ जाएगा, जो कि यहाँ दिख रहा है। क्लियर, ये हो गया। अब दूसरा है, अगर जैसे मान लो आपको, ये तो डायरेक्ट अपेंड, ये
लास्ट में कर दिया। लेकिन अगर आपको किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे कुछ मतलब डालना हो, किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे, तो उसके लिए आपको इंसर्ट मेथड यूज करना पड़ेगा। और इंसर्ट मेथड कैसे करता है, जो पहला है वो इंडेक्स होता है और दूसरी उस इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू डालनी है वो होता है। क्लियर? तो पहला इंडेक्स है और दूसरा उसकी वैल्यू है। जैसे इंसर्ट एट, मैंने बोला कि फर्स्ट वाला जो इंडेक्स है उसमें हाई डाल दो, ये बोला। अब लिस्ट को प्रिंट किया तो ये देखो, ये 0th इंडेक्स, ये फर्स्ट इंडेक्स है जिसमें हाई आ गया, ठीक है। और बाकी जो एलिमेंट था वो ऑटोमेटिक एक स्टेप आगे बढ़ गया। क्लियर? तो अगर आपको इंडेक्स स्पेसिफिक इंसर्ट करना हो, मतलब इंडेक्स स्पेसिफिक वैल्यू डालना हो, तो ये वाला फंक्शन का आप यूज कर सकते हो। एक होता है एक्सटेंड। एक्सटेंड मतलब मान लो कि हमारे पास दो लिस्ट है, एक लिस्ट में हमें दूसरी लिस्ट को इंसर्ट करना है, तो वो इटरेबल हो गया। लिस्ट इटरेबल है तो इस तरीके से, जैसे यहाँ देखो, एड मल्टीपल एलिमेंट, अगर हमें एक साथ बहुत सारे एलिमेंट को डालना हो, जैसे हम अपेंड कर रहे हैं, यहाँ से इंसर्ट कर रहे हैं, तो क्या बार बार इंसर्ट करेंगे अगर 10 एलिमेंट हमारे पास है तो? इसलिए हम उस 10 को एक लिस्ट में डाल के, एक कोई भी टेबल में डाल के डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं इस तरीके से, लिस्ट डॉट एक्सटेंड करके। और उसके अंदर आप पास कर दो जो भी आपके लिस्ट है, वो लिस्ट हो या कुछ भी, जो भी इटरेबल। इटरेबल का मतलब क्या होता है, जिसपे लूप वगैरह काम कर सकता हो, तो इस तरीके से ये वैल्यू आ जाएगी वहां पे। क्लियर? एक होता है रिमूव। रिमूव क्या करता है, रिमूव फर्स्ट अकरेंस। जैसे आपके पास एक 1 2 3 4 नाम की एक लिस्ट है, उसमें आपने चलाया लिस्ट डॉट रिमूव 4, तो अब उस लिस्ट में जो पहला 4 होगा वो रिमूव हो जाएगा, इसलिए यहां लिखा हुआ है रिमूव फर्स्ट अकरेंस। क्लियर? तो जो भी उस लिस्ट में ये एक जो भी वैल्यू आप डाल रहे होगे रिमूव फंक्शन के अंदर, तो फर्स्ट अकरेंस जब भी आएगा वो वहां से रिमूव हो जाएगा। एक है पॉप। पॉप होता है जो रिमूव एंड रिटर्न करता है लास्ट एलिमेंट को। देखो, ये जो रिमूव है उसमें आप वैल्यू खुद डालते हो, लेकिन पॉप में आप डायरेक्ट पॉप मेथड चलाते हो और वो लास्ट से एलिमेंट को रिमूव करके उस और रिटर्न कर देता है कि आपको आपने क्या डिलीट किया है। क्लियर? इसको आप एक बार अच्छे से देखना और सबकी प्रैक्टिस करना, मैं एक दो अभी करके दिखाऊंगा। एक होता है क्लियर। क्लियर क्या करता है, रिमूव कर देता है सारे एलिमेंट को, यानी ये पूरे लिस्ट को खाली कर देता है जैसा इसने किया है, ठीक है। एक है इंडेक्स। अगर आपको किसी वैल्यू की इंडेक्स जाननी हो, जैसे आपको वैल्यू पता हो कि हमें अपनी पूरे लिस्ट में देखना है कि 100 का इंडेक्स क्या है, तो वो हमें इंडेक्स फाइंड करके दे देगा, ठीक है। इंडेक्स एक्स, इंडेक्स में अगर आप 100 पास करोगे तो फाइंड इंडेक्स ऑफ एलिमेंट इस तरीके से हमें मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन वो फर्स्ट अकरेंस मिलेगा, ये याद रखना। अगर आप इंडेक्स फाइंड आउट करोगे तो जैसे पहला एलिमेंट आपको मैच करता है वो उसको मिलेगा आपके लिस्ट में, वो इंडेक्स आपको रिटर्न कर देगा। अगर वो दूसरा वाला है तो वो नहीं करेगा, ठीक है। अब जैसे एक होता है काउंट। काउंट क्या करता है, आप यहाँ एलिमेंट को काउंट कर सकते हो कि हमारे लिस्ट में एक एलिमेंट कितनी बार आ रहा है। जैसे इस लिस्ट में देखो 1 2 2 3 2 है, तो यहाँ इसने लिस्ट डॉट काउंट में 2 चलाया, तो अब ये 2 कितनी टाइम आएगा वो काउंट करके बता देगा, काउंट अकरेंस। तो यहाँ 3 बार है, जैसे 1 2 और 3, इसलिए यहाँ पे 3 रिटर्न हुआ है। क्लियर? एक होता है सॉर्ट। सॉर्ट क्या करता है, ये सॉर्ट कर देता है। देखो, एक सॉर्ट होता है और एक सॉर्टेड के अंदर लिस्ट पास करना होता है, ये दो काम एक ही कर रहा है, दोनों सॉर्ट कर रहा है लिस्ट को। लेकिन ये सॉर्ट मेथड जो है वो ओरिजिनल को कर रहा है, ये देखना, इस पे ध्यान देना। सॉर्ट मेथड ओरिजिनल लिस्ट को ही चेंज कर दे रहा है, ओरिजिनल लिस्ट को सॉर्ट कर दे रहा है। लेकिन ये सॉर्टेड लिस्ट अगर आप ये वाला चलाते हो तो ये क्या करता है कि नया रिटर्न करता है, मतलब एक नया सॉर्टेड एरे रिटर्न कर रहा होता है। इसमें आपको जब ये चलाओगे तो ओरिजिनल लिस्ट है वो आपको जैसा का तैसा रहेगा, और बाकी आपको एक नया लिस्ट रिटर्न हो जाएगा जो कि ओरिजिनल का सॉर्टेड लिस्ट होगा। क्लियर? एक है रिवर्स। ये क्या करता है, रिवर्स कर देता है सारे लिस्ट को, और ये कॉपी तो हमने अभी जस्ट देख ही लिया था, जो कि कॉपी करता है, ठीक है। अब इसमें से हम कुछ कुछ चीजें देखो, यहाँ लिखा हुआ है क्रिएट्स अ शैलो कॉपी ऑफ अ लिस्ट। शैलो कॉपी मतलब क्या होता है कि लिस्ट के अंदर अगर लिस्ट है तो उस चीज को वो कॉपी नहीं करेगा। लिस्ट के अंदर भी लिस्ट है तो वो एज ए रेफरेंस ही पास होता है, इसलिए ये शैलो कॉपी है। इस पे भी हम चर्चा कर लेंगे जब हमें लगेगा ऐसा कि चर्चा करना चाहिए। क्लियर? तो ये सारे कुछ लिस्ट के इंपोर्टेंट मेथड है। चलो मैं इसको कुछ कुछ मेथड को, जैसे मान लो अपेंड फॉर एग्जांपल, जैसे देखो हमारे पास ये एक लिस्ट है 1 2 3 4, अगर मैं यहाँ पे नम्स डॉट अपेंड करूं, नम्स डॉट अपेंड में जैसे मान लो मैंने डाल दिया 9 यानी 999, तो ये क्या करेगा, अपेंड मेथड के अकॉर्डिंग इस लिस्ट के लास्ट में ये इंडेक्स को इंसर्ट कर देगा। क्या मैं इसको प्रिंट करके देखूं क्या वो लास्ट में ऐड हुआ? अगर हम ऐसे चेक करें तो आप देख पाओगे, अरे सॉरी ये क्या कमांड चल गया, ये हमें चलाना था। देखो यहाँ पे लास्ट में 999 इंसर्ट हो गया है जो हमारा ओरिजिनल लिस्ट था उसमें। क्लियर?
अब हमने बोला था कि ये तो लास्ट में कर रहा है, लेकिन हम अगर किसी स्पेसिफिक जैसे इंसर्ट कर रहे हैं, राइट, किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे, तो ये होता है इंडेक्स। यहाँ हमने 0 डाला, जैसे मान लो हमें यहाँ फर्स्ट इंडेक्स पे करना है, तो फर्स्ट इंडेक्स पे अभी क्या है 2, लेकिन हम इंसर्ट फंक्शन चला के फिर हम प्रिंट करते हैं नम्स को क्या आता है, तो फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी और वहां 999 आ जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। वो हट गया और बाकी उसके आगे एक एलिमेंट ऑटोमेटिक बढ़ता चला गया। ठीक है, ये हो गया इंसर्ट। और क्या था इसमें, एक था, हाँ जैसे देखो ये हमारे पास एक लिस्ट है और एक हमारे पास और लिस्ट है LST, जिसमें भी कुछ एलिमेंट है, जैसे मान लो 5, 6, 8। अब हम चाह रहे हैं कि इस नम्स के अंदर ये भी ऐड हो जाए, हालांकि ठीक है, इस लिस्ट के अंदर ये वाला भी लिस्ट ऐड हो जाए, तो हम क्या यूज करते हैं, जैसा कि आपको है एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हैं, एक्सटेंड फंक्शन का। जैसे मैं यहाँ पे अगर यूज देखो, हमें हर बार प्रिंट तो करना ही पड़ेगा चेक करने के लिए, तो इसलिए इसको मैं नीचे कर देता हूँ, बाकी सारे जो मेथड है यहाँ पे चेक करेंगे हम। जैसे हमें नम्स के अंदर डालना है तो नम्स डॉट एक्सटेंड, ठीक है, nums डॉट एक्सटेंड यूज करेंगे और उसके अंदर उस लिस्ट को LST को पास कर देंगे, तो अब उसके अंदर ऑटोमेटिकली सारे एलिमेंट ऐड हो जाएगा। अब अगर अब आप प्रिंट करते हो नम्स को, तो नम्स में चेंज हो चुका है, नम्स की साइज बढ़ गई होगी, जैसे ये है। ठीक है, अच्छा हमने लिस्ट की साइज निकालना नहीं देखा था, जैसे ये तो नम्स में अब कितने एलिमेंट है वो हम कैसे करेंगे, तो लेन के अंदर मैंने बताया था कि अगर आप लिस्ट का नाम पास करते हो, सॉरी ये नहीं, लिस्ट का नाम, तो वो आपको लेंथ बताता है, शायद ये किया या नहीं पता नहीं मुझे। जैसे देखो यहाँ पे आ गया 11, अब ये भी और ये भी दोनों को हमने ऐड कर दिया है इस लाइन से, इसलिए ये दोनों का काउंट करके हमें लेंथ बता रहा है। क्लियर, तो ये था, हालांकि हमें यहाँ पे ओनली नम्स को देखना है, हर बार प्रिंट करके क्या क्या वो चेंज किया है। तो हमने एक्सटेंड देख लिया। अब हम अगर रिमूव करना है, क्या बोलता है, रिमूव फर्स्ट अकरेंस। अब यहाँ पे देख, जैसे 6 यहाँ भी है, 6 और 6 यहाँ भी है, लेकिन मैं यहाँ 2 के जस्ट बगल में 2 डाल देता हूँ, 2 2, और मैं यहाँ जैसे यहाँ पे मैं 99 डाल देता हूँ। ठीक है, ताकि हमें क्लियर रहे कि कौन सा 2 डिलीट हुआ है या कौन सा 2 रिमूव हुआ है। तो हमें क्या यूज करना है, रिमूव कीवर्ड का। तो अगर मैं नम्स डॉट रिमूव के अंदर कोई भी वैल्यू पास करूं, जैसे मुझे 2 हटाना है और फिर हम नम्स को प्रिंट कर रहे हैं, तो देखो क्या होगा, कौन सा 2 हटेगा, क्योंकि हमने पढ़ लिए हैं ऑलरेडी कि फर्स्ट अकरेंस हटेगा, तो फर्स्ट अकरेंस ये वाला हट जाएगा, यानी 1 के बाद 999 आएगा, जो कि आ रहा है। क्लियर, और अब हम देखते हैं, एक तो हो गया रिमूव, अब एक पॉप, पॉप जो कि डिफॉल्ट है, आप यहाँ पे पॉप पास करोगे तो ये लास्ट एलिमेंट को मतलब रिमूव कर देगा, और हाँ ये रिटर्न भी करता है कि हमने क्या रिमूव किया है, वो भी ये रिटर्न कर रहा होता है। अगर वो भी आपको देखना है तो यहाँ पे आप प्रिंट भी कर सकते हो इस चीज को, या तो इसको स्टोर कर लो, डिल डिल डिल्ट लिख देता हूं, जो भी हो। ठीक है, इसके अंदर जैसे ये हमने ये चला दिया, तो हम क्या कर रहे हैं, जो रिटर्न कर रहा है उसको डिलीट के अंदर सेव कर रहे हैं, तो हम इसको भी चेक कर सकते हैं कि वो हमें क्या रिटर्न किया था। ठीक है, अब देखो बहुत लंबा हो रहा है लेक्चर, बट ठीक है। जैसे ये देखो, पहला क्या है 8, लास्ट में जो एलिमेंट था जो क्या था 8 था, क्योंकि इसको जब इंसर्ट किया तो वो सॉर्टेड ऑर्डर में कर दिया है। ठीक है, ये जहां जहां फिट होता गया वहां उसको इंसर्ट करता गया है, इसलिए लास्ट एलिमेंट अभी भी क्या है 8, तो ये हमें 8 दे रहा है। क्लियर, तो ये था। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये हम हटाते हैं, हमने देख लिया क्या पॉप को भी, अब क्लियर करते हैं। तो हम जैसे ये वाला हटा देते हैं, हमने ये तो देख लिया है ना, हम नम्स को, नम्स जो हमारा लिस्ट है उसको हमने क्लियर मेथड चला दिया, तो ये क्या करेगा, ये पूरे लिस्ट को क्लियर कर देगा। फिर हम लिस्ट को प्रिंट कर रहे हैं तो हमें कुछ भी नहीं आएगा, है ना। तो ये क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। अब हम ये देख रहे हैं इंडेक्स फाइंड आउट करना है, जैसे हमें किसी भी, यहाँ मान लो हमारे पास 999 है, तो हम 999 का इंडेक्स फाइंड आउट करते हैं। तो नम्स डॉट इंडेक्स के अंदर हमें वैल्यू पास करना होता है, जैसे मान लो मैंने 999 दिया। ठीक है, अब हम अगर, हालांकि इसको हमें प्रिंट करना पड़ेगा क्योंकि ये हमें इंडेक्स रिटर्न करेगा, तो इंडेक्स देखने के लिए हमें तो प्रिंट करना पड़ेगा कि कौन सा इंडेक्स है, राइट। तो हम यहाँ ये चेक करते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा नम्स में, क्योंकि हम बस उसका इंडेक्स चेक कर रहे हैं। तो इंडेक्स देख लेते हैं कि कितने पे है, तो ये हमें 2 रिटर्न कर रहा है, जो कि ये 0th है, ये 1 है और ये 2 है, तो हमें 2 रिटर्न कर दिया। आई होप ये क्लियर होगा।
अब क्या है, ये इंडेक्स हो गया, एक काउंट है, काउंट 1 सेकंड। अब हमने यहाँ ये भी देखा था कि अगर इंडेक्स जो मेथड है वो इंडेक्स हमें रिटर्न कर रहा होता है अगर हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट होंगे और उसमें से किसी एक का इंडेक्स हम देख रहे हैं, तो फर्स्ट अकरेंस वाला जगह, जैसे 2 इसमें और भी है, यहाँ भी 2 है, और फिर भी हम यहाँ अगर 2 डालते हैं तो ये हमें 1 रिटर्न कर रहेगा, क्योंकि जो फर्स्ट अकरेंस है वही रिटर्न करेगा, जो कि हमें यहाँ कर रहा है। क्लियर? ये हो गया। उसके बाद जो हमारे पास है एक काउंट है जो हमें काउंट करके बताता है, तो हम यहाँ इसको भी प्रिंट करना पड़ेगा जो भी वो रिटर्न कर रहा है। तो काउंट के अंदर मैं देखना चाह रहा हूँ कि 2 कितनी टाइम्स है, तो इसको भी जब हम देखेंगे तो 2 हमारे पास इसमें दो बार है, तो यहाँ 2 देगा। ये देख रहे हो आप, 2 रिटर्न किया है। क्लियर? तो ये हो गया, काउंट हमने देख लिया। एक सॉर्ट है। अब देखो ये एक अच्छी चीज है, जैसे मान लो मैं nums डॉट शॉर्ट चला दिया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, और फिर हम nums को प्रिंट कर रहे हैं, तो देखना ये डिफॉल्ट जो अपना मेन वाला है ना, ओरिजिनल को ही अपडेट कर देगा। ये देखो ओरिजिनल को ही शॉर्ट कर दिया, राइट। लेकिन हम चाहते हैं कि ओरिजिनल शॉर्ट ना हो, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, उसके लिए हमें जो यूज करना पड़ता है वो सॉर्टेड फंक्शन है, वो यूज करना पड़ता है, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे मैं चाहता हूं सॉर्टेड फंक्शन यूज किया और इसके अंदर मैंने नम्स को पास किया, चूंकि ये उसको रिटर्न कर रहा होगा तो इसको हमें कहीं पे स्टोर कर लेते हैं, तो हम लिख देते हैं stRd, यानी सॉर्टेड stRd वेरिएबल में हमने सॉर्टेड को स्टोर किया, और अब हम इसको प्रिंट भी कर लेते हैं, सॉर्टेड को भी और नम्स को भी। पहले मैंने नम्स को प्रिंट किया और अब मैं stRd को कर लेता हूं कि क्या दोनों सेम है, दोनों चेंज हुए हैं। तो जिस हिसाब से सॉर्टेड बताता है कि हम चेंज नहीं करते हैं चीजों को, हम आपको नई चीजें रिटर्न कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे चेंज नहीं हुआ होगा। जस्ट वेट। जैसे ये देखो, ये पहला वाला है जो कि सेम है, और ये दूसरा वाला stRd है जो कि सॉर्टेड है। तो ये सॉर्टेड और सॉर्ट में डिफरेंस है। क्लियर? आई होप क्लियर होगा। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो है रिवर्स। अगर आपको रिवर्स करना है तो रिवर्स मेथड चला लो, वो रिवर्स कर देगा। और एक कॉपी है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये था हमारा पूरा लिस्ट मेथड। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी। अब हमारे पास क्या टॉपिक है, एक बचा होगा छोटा सा, हाँ, लिस्ट कंप्रिहेंशन। तो लिस्ट कंप्रिहेंशन 1 मिनट में कवर कर रहे हैं, जस्ट वेट। 5th टॉपिक होगा शायद लिस्ट कंप्रिहेंशन, ठीक है। लिस्ट कंप्रिहेंशन का मतलब क्या है, तो सबसे पहले मैं इसका थ्योरी लिख देता हूं आपको। ये कौन सा कलर हो गया, ओके। मैं लिस्ट कंप्रिहेंशन लिख रहा हूं। इस जैसे देखो ये क्या है, एक शॉर्ट एंड इजी, शॉर्ट एंड इजी वे है किसके लिए, टू क्रिएट लिस्ट। जैसे यहां पे मान लो हमें कुछ ऐसी चीजें वो करना हो कि जिसमें बहुत, जैसे मान लो हमें पूरे लिस्ट में 2 की टेबल प्रिंट करनी है, तो इसके लिए आप एक एक एलिमेंट डालते रहोगे तो दिक्कत हो जाएगी, या नहीं तो लिस्ट बना के 2 2 2 ऐसा करके लिखोगे तो भी दिक्कत हो जाएगी। जैसे मान लो 2 का टेबल हमें प्रिंट करनी है लेकिन 1000 टाइम्स करनी है, यानी वो 1000 टाइम तक जाए, तो ये इस तरीके की जब चीजें होती है, जब चीजें रिपीट हो रही होती है, तो वहां पे हम लिस्ट कंप्रिहेंशन यूज करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम सिंटेक्स जो होता है इसका, सिंटेक्स की अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले लिस्ट का वो बनाते हैं जो ब्रैकेट होता है वो, फिर हम यहाँ लिखते हैं कोई भी एक्सप्रेशन, उसके बाद हम लगाते हैं यहाँ 4, और ये होता है हमारा आइटम, यहाँ लगाते हैं इन, और ये होता है इटरेबल। इटरेबल का मतलब क्या, जहां पे बहुत सारे एलिमेंट होंगे, और यहाँ अगर हमारे पास कंडीशन है तो इफ कंडीशन। कुछ भी समझ में नहीं आया आपको? आई होप, मुझे भी ऐसा लगता है कि नहीं आया होगा। लेकिन अब देखो, जैसे मुझे निकालना है स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर निकालना है। मैं यहाँ एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल से अगर आपको समझाऊंगा तो समझ जाएगा। जैसे मैंने स्क्वायर से निकालना है तो हम तो सबसे पहले इसको स्टोर कर लेंगे स्क्वायर नाम की वेरिएबल में। हमें लिस्ट कंप्रिहेंशन का यूज करना है तो हमने ये दिया। देखो एक्सप्रेशन में एक्स कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो एक्स का एक्स स्क्वायर निकालना है तो एक्स को हम मतलब एक्सपोनेंट करेंगे 2 से। क्लियर? तो ये हम एक्स स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो ये हमारा एक्सप्रेशन हुआ जो बेसिक चीज है, राइट। उसके बाद क्या करना है हमें,
4, ये चीजें कॉमन है, ये सब फिक्स है। और इटरेबल में आप जो चाहे दे सकते हो, जैसे अभी देखो ये हुआ, फिर हमें लगाना है 4, अब हमें लगाना है आइटम। तो यहाँ पे देखो, जो हमने यहाँ आइटम को क्या माना है, x, इसलिए हमें इस यहाँ पे आइटम की जगह x देना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे y मान देते हैं तो यहाँ पे भी हमें y का एक्सपोनेंट निकालना पड़ेगा। क्लियर? तो हम यहाँ x लिखे। अब यहाँ इन देखो, अब इटरेबल देना है। इटरेबल यहाँ एक रेंज फंक्शन होता है जो शायद अभी आपको नहीं बताया गया है, जो हम आगे चलेंगे तो इसको हम पढ़ाने वाले हैं। रेंज का क्या होता है, एक स्टार्टिंग कहाँ से शुरू करके कहाँ खत्म करना है, वो चीजें होता है। रेंज एक अपने आप में फंक्शन है जो उस बीच के, जैसे हमने यहाँ 1 से 6 लिखा है ना, तो उसका रेंज हमें फाइंड आउट करके उसके बीच के जो सारे नंबर है वो हमें निकाल के देता है। तो ये हमें इटरेबल बना दिया। ये एक इटरेबल हो गया क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट है, क्योंकि रिटर्न रेंज जो रिटर्न करेगा वो 2 नंबर के बीच के सारे नंबर को रिटर्न कर रहा होगा, तो ये इटरेबल है। राइट? इटरेबल मतलब बहुत सारे एलिमेंट है इसमें। अब इसको जब आप प्रिंट करोगे तो ये आपको क्या प्रिंट करके देगा, ये आपको प्रिंट करके देगा, पहले जैसे इसमें 1 से शुरू हो रहा है तो ये 1 का स्क्वायर किया तो यहाँ 1 आ जाएगा, फिर आगे 2 का स्क्वायर करेगा तो 4 आ जाएगा, 3 का करेगा तो 9 आ जाएगा, फिर 4 का करेगा तो 16 आ जाएगा, और 5 का करेगा तो 65 आ जाएगा। और रेंज में जो लास्ट है वो कंसिडर नहीं होता है, तो ये 25 पे रुक जाएगा। इस तरीके से हम एक लाइन में पूरी लिस्ट बना दी स्क्वायर की। ठीक है? अब जैसे ये तो एक हमने देखा, अब हम दूसरी देखते हैं। जैसे हमें इवन नंबर फाइंड आउट करना है तो इसमें हमें कंडीशन लगेगी, तो कंडीशन वाला भी एक देख लेते हैं। इवन नाम का हम एक वेरिएबल बनाते हैं, उसमें जैसे मान लो हमें ये क्या है, एक्सप्रेशन में हम क्या यूज कर रहे होते हैं, एक्सप्रेशन के अंदर हम ऐसी चीजें, जैसे मान लो हमें क्या प्रिंट करवाना है, तो जैसे मान लो हम प्रिंट करा रहे हैं एक्स को डायरेक्ट हम प्रिंट कर रहे हैं, अब हम उसको कंडीशन के थ्रू वो कर देंगे। ठीक है? एक्स लिखा हमने, ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं 4 जो कि फिक्स है, चूंकि हमने यहाँ x यूज किया है तो यहाँ भी हम x यूज कर लेंगे। क्लियर? उसके बाद इन, और हम इटरेबल के लिए अभी रेंज यूज कर लेते हैं, और रेंज के अंदर हम डायरेक्ट 20 पास करते हैं। चूंकि हमने यहाँ एक वर्ड पास किया है तो ये इंड वैल्यू होता है। ठीक है? इसमें जब रेंज फंक्शन पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे, अभी के लिए बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। हालांकि इसमें हम कंडीशन भी देने वाले हैं। कंडीशन क्यों देने वाला है, क्योंकि हमें चाहिए क्या, इवन नंबर। ये हो गया। तो रेंज फंक्शन में जैसे मैंने एक ही वैल्यू पास किया है, यहाँ ऊपर में 1 और 6 दो वैल्यू पास कर रहे थे, तो अगर दो हम नहीं एक दो ना देखे एक ही पास करते हैं तो इंड कंसीडर करता है, स्टार्ट व्यू बाय डिफॉल्ट 0 से ले लेता है। क्लियर? तो हमने रेंज दे दिया, और रेंज के बाद हम क्या बोले थे, अगर आपके पास कोई कंडीशन है तो वो कंडीशन लगा दो। तो उसके बाद हमें कंडीशन क्या लगाना है, तो कंडीशन में इफ हम x को माने हुए हैं, आइटम हमारा क्या है x, तो अगर हम x को डिवाइड करते हैं, मोडुलो निकालते हैं 2 से, और अगर वो 0 के इक्वल होता है तो उसी चीज को हमें अपने जो लिस्ट है उसमें स्टोर करना है। तो इस तरीके से अब जब ये चलेगा तो सबसे पहले ये 0 से लेकर चलेगा, तो 0 हमारा एक्सप्रेशन, 0 आइटम के सीधा मतलब एक्सप्रेशन में कुछ लिखा नहीं है, तो जो हमारा आइटम है वही एक्सप्रेशन है, तो ये हमने 0 ले लिया। अब 0 यहाँ रेंज के अंदर है, बिल्कुल है। अब ये कंडीशन चेक होगा, ये कंडीशन भी ट्रू है तो हमारे पहला एलिमेंट बन जाएगा 0। इसी तरीके से 1 चेक होगा तो 1 तो कंडीशन में फॉल्स हो जाएगा, उसको कंसीडर ये नहीं करेगा। फिर जब 2 को देखेगा, क्योंकि 20 रेंज तक ले जाना है इसको, इस तरीके से जब ये प्रिंट करेगा तो ये हमें प्रिंट करके देगा 4 6 8 10, इस तरीके से 20 तक। ठीक है? तो ये हो गया। अब इसको हम एक बार कोड में करके देखते हैं, फिर आपको ये चीजें ज्यादा क्लियर होगी। जैसे क्या करना है, हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है। राइट? स्क्वायर स्क्वायर्स निकालना है। कितने तक का स्क्वायर निकालना है, तो वो रेंज हम अपनी मर्जी से जो भी चाहे वो ले सकते हैं। उससे पहले जैसे देखो हमें क्या बनाना है, पहले ये यूज करना है वर्ड। क्लियर है? अब हमें यहाँ डालना है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में जैसे स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर का एक्सप्रेशन क्या होता है, तो जैसे मान लो हम वेरिएबल मानते हैं a। ठीक है? तो एक्सप्रेशन हमें निकालना है, तो एक्सपोनेंशियल हमने ऑपरेटर पढ़ा था, यहाँ हमने लिख दिया 2। ठीक है? ये हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, इसके जस्ट बाद एक्सप्रेशन के बाद हमें 4 कीवर्ड यूज करना है। अब चूंकि हमने यहाँ एक्सप्रेशन में ए वर्ड यूज किया है, तो यहाँ जो हमारा आइटम होगा वो भी ए माना जाएगा। ठीक है? उसके बाद इन आएगा, इन। अब हमें यहाँ देना है रेंज। इटरेबल यूज करना है, तो इटरेबल के लिए अभी जैसे आप
कहीं अलग लिस्ट बना के वो डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो उसके जगह पे, इटरेबल के जगह पे, या नहीं तो आप ऐसा कर सकते हो जैसे रेंज फंक्शन सबसे बढ़िया, तो रेंज यूज करते हैं हम रेंज। अब रेंज क्या करता है, ये इटरेबल है क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट है और ये हमें जैसे स्टार्ट और इन पॉइंट जब देते हैं तो उसके बीच की जो सारे नंबर है वो हमें रिटर्न कर रहा होता है। तो यहाँ रेंज में हम पास कर रहे हैं 1 से लेके 10 तक, ठीक है। अब हम इसको सेव करते हैं और प्रिंट करते हैं, प्रिंट करते हैं स्क्वायर को और देखते हैं कि ये क्या रिटर्न कर रहा होता है। तो ये हमें पूरा जो 10 था, चूंकि मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि इंड वाला जो है वो कंसीडर नहीं होता है, तो 9 तक के स्क्वायर को हमें रिटर्न कर दिया। क्लियर। तो इस तरीके से हम लिस्ट कंप्रिहेंशन का यूज करके चीजें बना सकते हैं। इवन नंबर का जैसे मैंने आपको जस्ट अभी बताया था, इफ कंडीशन लगा के, अगर आपके पास कंडीशन है तो कंडीशन वाला स्टेटमेंट भी डाल दो जो यहाँ पे हमने डाल रखा है। अगर कंडीशन है तो इससे आगे बढ़ो, इटरेबल के जस्ट बाद कंडीशन डालना होता है इफ लगा के, ठीक है। तो ये हो गया लिस्ट कंप्रिहेंशन। तो लिस्ट के लिए इतना ही रहेगा। आई होप बहुत लंबा लेक्चर हो गया होगा, तो आज के लिए इतना ही, और लिस्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। देखो अब इसमें इस पे मास्टरी करने के लिए, आपको लिस्ट पे पूरा फोकस और बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। सोर्स की कमी नहीं है, गूगल पे सर्च करो, बहुत सारे सोर्स मिलेंगे। चैट जीपीटी का यूज करो, जेन एआई मतलब जेमिना है उसका यूज करो। इस तरीके से बहुत सारे एआई वगैरह है, या डायरेक्ट गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हो। क्वेश्चन सॉल्व करना सीखो, राइट। जैसे आप लिस्ट का क्वेश्चन निकालो पाइथन में और उस तरीके से आप उसको सॉल्व करो। तो इस तरीके से आप ही, इसी तरीका ही एक मात्र तरीका है मास्टरी करने का किसी भी कॉन्सेप्ट पे, क्या, प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे चीजें कवर नहीं होती है। अब एक बार पढ़ोगे दूसरी बार भूल जाओगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, प्रैक्टिस करते रहो, सीखते रहो, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।